हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। आज फिर से लेके आ गए हैं फ्रेंड्स आपके समक्ष यूनिट सेकंड यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन पेपर 2 यूनिट सेकंड आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लिया करिए और चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में थ्योरी, जिन्होंने अभी तक थ्योरी पूरी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा थोड़ा जितना इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट्स से उतना हम लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं पढ़ी है तो हमारे साथ जुड़ के बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 में शिक्षा का इतिहास तथा राजनीति तथा अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स ये है यूनिट 2, इसका टॉपिक शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आयोग और समितियां। देखिए विभिन्न प्रकार के आयोग, बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी सारे आयोग हम पढ़ लेंगे। आज के इसमें हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। देखिए तो फ्रेंड्स आयोग और समितियां, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा कि क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या होता है, 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में इसका गठन किया गया था फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। और फ्रेंड्स ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम आयोग था फ्रेंड्स, शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रथम आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स देखिए आगे, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु 1952 में डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952, 53 भी मिल जाए तो भी आप लगाएंगे, 52-53 में से दोनों में से कोई भी हो तो सही। और ये हम बताएंगे आगे आपको कि 52-53 क्यों, 52 क्यों। तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, उसके बाद में क्या होता है, वर्ष 1964 में कोठारी आयोग का गठन। और जो कि क्या है कि इसने कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पक्षों का अध्ययन किया, सभी क्षेत्रों में अपने सुझाव दिए। तो क्या है 1900 और देखिए 68 एवं 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। तो ये आयोग और समितियां हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, यूनिट सेकंड के अंतर्गत। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक दो प्रश्न पक्का बनते हैं मैचिंग के लिए, या कौन सा क्रम से सीक्वेंस में लगाने के लिए। कौन सा आयोग जब आपको मालूम होगा इसका ईयर कब क्या आया, तब आप सीक्वेंस में उसको लगा सकेंगे क्रम से। तो माध्यमिक देखिए ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ने से पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए। जितना हो सकेगा उतना हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। भले ही आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ के ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो क्या है देखिए 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा की जांच करने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया। कब, 1948 में। कब, जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया उस समय क्या होता है, 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष भाई रखा गया। फिर देखिए वर्ष 1951 में क्या होता है, भारत सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार करते हुए सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो ये है फ्रेंड्स क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग। मतलब कब, 1951 में भारत सरकार ने जो 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सुझाव जांच करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था, तो 1951 में क्या होता है कि भारत सरकार ने बोर्ड के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया। फिर क्या होता है, सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे कौन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसे उनकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय आयोग गठित किया गया, जिसे ही क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। फिर देखिए जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है फ्रेंड्स। आयोग ने 14 अध्याय में 244 प्रश्नों का प्रतिवेदन 19 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर क्या होता है कि ये जो आयोग गठित कर दिया गया, उसने फिर
14 उसमें अध्याय, 14 अध्याय और 244 प्रश्न, इनका प्रतिवेदन क्या होता है तैयार करके 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसलिए ये 52-53 है फ्रेंड्स। तो 52 में क्या होता है कि सदस्य गठन का आयोग किया गया, फिर आयोग ने ऐसे ऐसे सब चीज़ें तैयार करके वो भारत सरकार के समक्ष कब 1953 में प्रस्तुत किया। ये चीज़ भी गहराई से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बाकी आपको पता चल गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपने देख लिया 1953, 52। और देखिए और इसके सुझाव फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके सुझाव। फिर जब ये तैयार हो गया माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, तो इसमें देखिए क्या सुझाव दिए उस प्रतिवेदन में। छात्राध्यापक को, एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है कि छात्राध्यापक को 1 या 2 पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। ये सुझाव दिया, जो छात्राध्यापक होते हैं मतलब खुद पढ़ रहे होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, 1 या 2 पाठ्येतर क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और देखिए स्नातक के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा स्नातक के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये भी सुझाव दिया, मतलब 1 साल के लिए क्या होना चाहिए, एक स्नातक जिन्होंने स्नातक नहीं किया है मतलब ग्रेजुएशन नहीं, उनके लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा जिनका स्नातक कंप्लीट है उनके लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए फ्रेंड्स। इस आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया था फ्रेंड्स। प्रशिक्षण कॉलेज को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अनुसंधान कार्य करना चाहिए, मतलब जो प्रशिक्षण कॉलेज हैं, ट्रेनिंग कॉलेज, उनमें जो अप्रशिक्षित मतलब अट्रेंड टीचर हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, रिसर्च का कार्य करना चाहिए। उन कॉलेजों को रिसर्च का कार्य करना चाहिए ताकि शिक्षक ट्रेंड हो सकें। एक विशेष देखिए और क्या सुझाव दिया कि एक विशेष अंशकालीन पाठ्यक्रम को भी प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ये भी किसने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा, अंशकालीन पाठ्यक्रम का भी प्रस्ताव किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने देखिए कहा कि प्रशिक्षित स्नातकों को जो ग्रेजुएट हैं प्रशिक्षित, उनको क्या करना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का 3 ईयर्स का शिक्षण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात ही एमएड में प्रवेश दिया जाए, ये सुझाव दिया था। लेकिन भैया अब क्या है, अब तो प्रवेश बस ऐसे ही इंट्रेंस में बैठ के ही मिल जाता है एमएड बीएड में फ्रेंड्स। तो क्या है कि ये सुझाव भी दिया। और देखिए संबंध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभागों की भी स्थापना होनी चाहिए फ्रेंड्स। मतलब देखिए संबंध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभागों की स्थापना की जाए। और देखिए संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में ये भी सुझाव था कि संख्यात्मक अंक मतलब न्यूमेरिकल नंबर नहीं देने चाहिए, उसकी बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, जैसे ग्रेड एक तरीके से दिया जाता वो। ये सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा आयोग में दिया गया। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति को अपनाया जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उनको अपनाया जाए, इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं। तो ये सारे सुझाव हैं फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग के। तो फ्रेंड्स उसके बाद में बस इतना ही जल्दी में, उसके बाद फिर नेक्स्ट आयोग हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा आयोग समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसी प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स में टॉपिक तैयार करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए फ्रेंड्स।